दोस्तों, एक तरफ है टाटा की लेजेंडरी कार सियरा का कमबैक और दूसरी तरफ टाटा की न्यू मैच्योर प्रूवन एसयूवी टाटा हैरियर। आज के इस वीडियो में हम इन दो गाड़ियों को कंपेयर करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा अलग रहेगा क्योंकि ये स्पेक्स या ब्रोशर बेस्ड कंपैरिजन नहीं है। मैं टाटा के शोरूम में गया था, वहां मैंने हैरियर और सियरा दोनों को पर्सनली देखा, उनके इंटीरियर्स को फील किया, ड्राइविंग सीट पे बैठा, ओवरऑल ये समझने की कोशिश की कि रियल लाइफ में दोनों एसयूवीज के कैरेक्टर में कितना डिफरेंस है। और जब से हैरियर का पेट्रोल वर्जन लॉन्च हुआ है, जो कि आपको 2026 में रोड पे दिखेगा ही, तब से ये कंपैरिजन और भी ज्यादा ऑब्वियस हो गया है। वैसे इन जनरल देखा जाए तो हैरियर पहले से ऑलरेडी मार्केट में अपनी पहचान, रिलायबिलिटी प्रूव कर चुकी है, जबकि सियारा एक फ्यूचर फोकस लाइफस्टाइल ओरिएंटेड एसयूवी होने वाली है। दोनों एसयूवीज का अलग अलग तरीके से अटेंशन ग्रैब करना बनता है, क्योंकि दोनों भी गाड़ियां एक दूसरे से अलग है। एक अग्रेशन से आपको अटेंशन ग्रैब करती हुई दिखेगी, तो दूसरे अपने कैरेक्टर से। इसलिए आज का सवाल ये नहीं है कि कौन सी गाड़ी बेस्ट है, बल्कि ये है कि आपके यूज केस के हिसाब से कौन सी एसयूवी ज्यादा सेंस बनाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और बेटर ड्राइव पे आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पॉइंट की जिसके लिए हैरियर बरसों से जानी जाती है, वो है गाड़ी का डिजाइन और रोड प्रेजेंस। काफी टाइम तक हैरियर टाटा की लाइनअप में वो एक ऐसी एसयूवी रही है जिसे देखकर तुरंत स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग इमेज आपके दिमाग में आती है। अब जब सियरा सीन में आ रही है, नेचुरली एक सवाल जरूर उठता है, क्या हैरियर ये रोड प्रेजेंस वाला टैग अब भी उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा या फिर सियरा उस स्पॉटलाइट का थोड़ा सा हिस्सा ले जाएगी। डिजाइन के मामले में सियरा और हैरियर दोनों का अप्रोच बिल्कुल अलग है। दोनों गाड़ियां क्लियरली अलग अलग टाइप के बायर्स को अट्रैक्ट करेगी। सियरा को देख के तुरंत एक लाइफस्टाइल और नोस्टैल्जिया वाला फीलिंग आता है। बड़ा ग्लास एरिया, क्लीन लाइन और थोड़ा सा रेट्रो मॉडर्न फील इस गाड़ी में आपको मिलेगा। वही दूसरी तरफ हैरियर का डिजाइन ज्यादा एग्रेसिव और डोमिनेटिंग है। वाइड स्टांस, स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइन और ओवरऑल बल ऐसा फील देता है कि ये गाड़ी रोड पे प्रेजेंस क्रिएट करती है। ट्रैफिक में हैरियर को देख के लगता है कि हाँ, ये गाड़ी इंडियन रोड के लिए बनी हुई एसयूवी है। अगर आप अटेंशन और यूनिकनेस चाहते हो तो डिजाइन में सियारा आपको ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, लेकिन अगर आप ऑथोरिटी और डोमिनेंस ज्यादा पसंद करते हो तो हैरियर यहाँ पे क्लियरली बाजी मार जाती है। अगला पॉइंट है गाड़ी का इंटीरियर और ड्राइविंग पोस्चर। स्पेसिफिकली ड्राइविंग पोस्चर की बात करें तो यहाँ पे सियारा और हैरियर के बीच में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस उनके प्लेटफॉर्म से ही स्टार्ट होता है। हैरियर एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बेस है जो कि ज्यादा हाइट और वाइड स्टांस ऑफर करता है, जिसकी वजह से ड्राइवर को थोड़ा ऊपर बैठने का फील आता है। स्टीयरिंग के पीछे बैठते ही एक कमांडिंग एसयूवी टाइप आपको पोजीशन इसमें मिलती है, जहां आप रोड को क्लियरली डोमिनेट करते हो। सियरा का प्लेटफॉर्म अप्रोच थोड़ा सा अलग है। इस गाड़ी में आपको रिलैक्स और नेचुरल फील पे ज्यादा फोकस किया गया है। आप इतना ज्यादा भी ऊपर नहीं बैठते, लेकिन विजिबिलिटी के बारे में भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये ड्राइविंग पोस्चर सिटी ड्राइविंग के हिसाब से बहुत अच्छा है। आपको रिलैक्स लॉन्ग जर्नी के लिए ये ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा। अगर सिंपल शब्दों में बोले तो हैरियर का प्लेटफॉर्म आपको एसयूवी वाली हाइट देगा, कॉन्फिडेंस देगा, जबकि सियारा का प्लेटफॉर्म आपको एक बैलेंस और स्ट्रेस फ्री ड्राइविंग एक्सपीरियंस देने पे फोकस करता है। तो चलिए अब बात करते हैं इंजन परफॉर्मेंस की। हैरियर में पेट्रोल वर्जन लॉन्च होने के बाद में यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर पेट्रोल इंजन के लेवल पे देखें तो सियारा और हैरियर दोनों का कैरेक्टर काफी सिमिलर है। दोनों में आपको सेम 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन मिल जाता है। टाटा ने एक नया हाइपेरियन नाम का इंजन डेवलप किया है। इसमें पावर डिलीवरी स्मूथ है, रिफाइनमेंट अच्छी है और डेली सिटी ड्राइविंग के लिए दोनों ही इंजन इक्वली कंफर्टेबल रहेंगे। इंजन का रियल डिफरेंस इंजन से ज्यादा कार के डिजाइन और बॉडी लैंग्वेज से आता है। अगर आप पेट्रोल इंजन के साथ एक ज्यादा लाइफस्टाइल ओरिएंटेड और रिलैक्स वाली एसयूवी चाहते हो तो सियारा नेचुरली ज्यादा सेंस बनाती है। वही डीजल इंजन के केस में हैरियर का डीजल सेटअप स्ट्रॉन्ग टॉर्क, हाईवे स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंट ओवरटेक के लिए ऑलरेडी जाना जाता है। अगर आपको वो हेवी टॉर्क की एसयूवी फील चाहिए जो हाईवेज पे एफर्टलेसली पुल करे, तो डीजल हैरियर क्लियरली एडवांटेज में रहेगी। इन अ नटशेल, पेट्रोल लेना है तो सियरा ले लो और डीजल लेना है तो हैरियर ले लो। तो चलिए इंजन के बाद फ्यूल इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, जो कि इंडियन बायर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और यहाँ पे क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। हैरियर का पेट्रोल में माइलेज आपको सिटी में 9 से 10 का मिलेगा, वहीं पे हाईवे पे आपको 12-13 का एवरेज मिल जाता है और इस साइज की गाड़ी के लिए ये रीजनेबल कहा जाएगा। वहीं पे अगर हैरियर डीजल में आप देखोगे तो सिटी में आपको 14 से 15 का और हाईवे पे आपको 17 से 18 का माइलेज रियलिस्टिकली मिल जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सियरा का माइलेज अभी रोड पे टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि हैरियर के मुकाबले 1-2 किलोमीटर से ज्यादा रहे। फ्यूल इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे एक फैक्टर जो कि इग्नोर नहीं किया जा सकता, वो है गाड़ी का वेट। हैरियर एक बड़ी और हेवियर एसयूवी है जिसका कर्व वेट आपको क्लियरली सियरा से ज्यादा मिलेगा। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है पेट्रोल वेरिएंट्स के माइलेज पे, स्पेशली अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो। सियरा कंपैरेटिवली लाइटर प्लेटफॉर्म और बॉडी के साथ में आती है, इसलिए पेट्रोल इंजन के साथ बेटर इफिशियंसी डिलीवर करने की एक्सपेक्टेशन नेचुरली बनती है। डीजल में पिक्चर थोड़ी बैलेंस हो जाती है, क्योंकि हैरियर का डीजल इंजन एक्स्ट्रा वेट के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग टॉर्क के
साथ इफिशिएंटली पुल करता है और इसलिए रियल वर्ल्ड माइलेज में वो अपनी जगह बना लेता है। सिंपल शब्दों में बोले तो पेट्रोल बायर्स के लिए लाइटर सियरा इफिशियंसी के मामले में बहुत ज्यादा एडवांटेज दे सकती है, वही डीजल बायर्स के लिए हैरियर अपने वेट को टॉर्क के साथ जस्टिफाई करता है। अब बात करते हैं प्राइस की, क्योंकि यही पे सियरा और हैरियर का कंपैरिजन और ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। टाटा सियरा की प्राइसिंग स्टार्ट होती है लगभग 11.5 लाख से और एकम्प्लिश प्लस टॉप एंड डीजल वेरिएंट है वो जाता है लगभग 21.5 लाख तक। मतलब सियरा क्लियरली एक वाइड ऑडियंस को टारगेट कर रही है, एंट्री लेवल बायर्स से लेके प्रीमियम लाइफस्टाइल बायर्स तक। अगर पेट्रोल वेरिएंट्स की बात करें तो सियरा का प्राइस हैरियर के मुकाबले थोड़ा सा कम रहेगा, स्पेशली लोअर और मिड वेरिएंट्स के लिए। इस प्राइस पे आपको एक फ्रेश डिजाइन, मॉडर्न इंटीरियर और लाइफस्टाइल ओरिएंटेड एसयूवी मिल जाएगी। वहीं पे डीजल साइड आपको आते ही पिक्चर थोड़ी और चेंज होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप सियरा के हायर डीजल वेरिएंट्स की तरफ जाते हो प्राइसिंग हैरियर के क्लोज आ जाती है और यही पे बायर्स के लिए एक क्लियर डिसीजन पॉइंट क्रिएट होता है, क्योंकि डीजल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग टॉर्क, हाईवे स्टेबिलिटी और प्रूवन परफॉर्मेंस चाहते हो तो सिमिलर प्राइस रेंज में हैरियर ज्यादा लॉजिकल चॉइस बनती है। लेकिन अगर आप पेट्रोल इंजन के साथ में एक लाइटर और मॉडर्न एसयूवी चाहते हो जिसका प्राइस कंपैरेटिवली एक्सेसिबल हो तो सियरा का वैल्यू प्रोपोजिशन काफी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि सियरा और हैरियर दोनों अपनी जगह स्ट्रॉन्ग एसयूवीज हैं। हैरियर उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एक मैच्योर्ड, रिलायबल और हाईवे फ्रेंडली एसयूवी चाहते हैं, जिसमें फैमिली कंफर्ट, लॉन्ग टर्म ओनरशिप कॉन्फिडेंस चाहते हो तो आप हैरियर को चूज कर सकते हो। और सियरा उन बायर्स के लिए है जो थोड़ा सा हटके सोचते हैं, जो अपनी गाड़ी के साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं और जिनके लिए डिजाइन और फील ज्यादा मैटर करता है। आखिर में ये कंपैरिजन दिल और दिमाग का हो जाता है। हैरियर एक प्रैक्टिकल चॉइस लगने लगती है और सियरा एक पर्सनल चॉइस। दोनों ही टाटा की स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स है और ऑनेस्टली ये अच्छी बात है कि इंडियन बायर्स के लिए अब ऐसे सॉलिड ऑप्शंस अवेलेबल है। आप किसकी सुनना चाहोगे, दिल या दिमाग की, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे ही ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए बेटर ड्राइव के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सबसे जरूरी बात, सीट बेल्ट पहनिए क्योंकि सेफ ड्राइव ही बेटर ड्राइव है। मिलते हैं अगले वीडियो में।